नमस्कार साथियों, अभी 5 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गड़बड़ी करने वाले प्रदेश के शिक्षकों को फिर से सख्त हिदायत दी है। भीलवाड़ा पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों जिन जिन अध्यापकों ने गड़बड़ी की है उनके पोस्ट गांव-गांव में लगवाऊंगा और लिखूंगा कि यह बलात्कारी है। उनके अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा, क्योंकि हम माता बहनों के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। जी हां साथियों, आपको बता दें, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को शाहपुरा जिले के शाहजपुर कस्बे के सामुदायिक अस्पताल में टीबी जांच मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि पहले टीबी की जांच के लिए लोगों को अन्यत्र जाना पड़ता था, अब यहां हर मरीजों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हाल ही में स्कूल का निरीक्षण किया, उस दौरान गंदगी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। निरीक्षण के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप स्कूल में सफाई के लिए जब राशि नहीं देते, लेकिन मैं सभी को आह्वान करता हूं कि मैं तर्क सही सुनना चाहता हूं। सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ स्वच्छता के क्षेत्र में काम करना होगा। साथियों, आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि मैं सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों व आम जन से भी प्रार्थना करता हूं कि जहां वो रहते हैं, चाहे गांव, शहर, गली मोहल्ला या सरकारी कार्यालय, वहां साफ रखे। मैं आगे जाकर प्रदेश में एक एक अधिकारी को एक एक गांव में सफाई के निरीक्षण की जिम्मेदारी देने वाला हूं। उस गांव की साफ सफाई की जिम्मेदारी उस अधिकारी को होगी। अगर वहां गांव में साफ सफाई नहीं होगी तो सरपंच भी निलंबित हो सकता है। साथियों, आपको बता दें, फिर मंत्री दिलावर ने आगे कहा कि मैं भले ही मंत्री हूं, लेकिन सफाई के प्रति बड़ा जमादार हूं। हम भगवान नहीं है, हम जनप्रतिनिधि बन गए तो कोई मालिक नहीं बन गए। हम जनता के सेवक हैं, हमें सेवक की मुद्रा में रहना चाहिए। कई लोग जनप्रतिनिधि बनने के बाद गलत हस्ती पाल लेते हैं, यह हमारी मूर्खता है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि गांव शहर की सफाई रखें। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा से जुड़े अध्यापकों की प्रशंसा करते हुए जो गलत काम करते हैं उन अध्यापकों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे विद्यालय में अध्यापक बहुत अच्छे, सम्मानित व वंदनीय है। उनका मैं गुरुजनों होने से नाते पूरा सम्मान करता हूं। पिछले वर्षों में जहां जहां गड़बड़ हुई है उनकी मैं सूची बना रहा हूं। सबकी सूची बनाकर उन अध्यापकों के नाम के पोस्टर गांव में लगवाऊंगा कि यह बलात्कारी है। फिर उनकी संपत्ति की पहचान कर उनकी संपत्ति में कमी निकालकर उनके मकान पर बुलडोजर चलाऊंगा। साथियों, आपको बता दें, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, पिछले 5 साल में अगर किसी शिक्षक का कदाचार का दुष्कर्म का आरोप लगा है तो उसकी अवैध संपत्ति की पहचान कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। साथियों, स्कूल समय से कोई भी शिक्षक नमाज पढ़ने या मंदिर नहीं जाएगा। अवैध मदरसा को तत्काल बंद किया जाएगा। कोई भी शिक्षक विद्यालय में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। अगर कोई शिक्षक ऐसा करता है और गांव वाले उसकी पिटाई कर देते तो उसकी पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। शिक्षा मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक ली, जिस परिषद सभागार में शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। उनमें उन्होंने शिक्षा में सुधार और स्वच्छता को पहली प्राथमिकता में रखकर काम करने की बात कही। मंत्री ने नो बैग डे, ड्रेस कोड और शिक्षकों की पढ़ाई के बाद स्कूल आने को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। यदि किसी प्रकार की शिकायत आई तो बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री
दिलावर ने अधिकारियों से कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मदरसों में भवन शिक्षा व्यवस्था और वर्दी में तय नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जहां भी सरकारी नियमों का पालन नहीं हो रहा वहां उसे सख्ती से लागू किया जाए, तो अवैध है उन्हें बंद किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एक जगह से दूसरी जगह ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, कार्यस्थल पर रहकर ड्यूटी करें। यदि आप सरकारी काम में यात्रा कर रहे हैं तो उस मूवमेंट रजिस्टर बनाएं और उसे दर्ज करें। अधिकारी फील्ड में जाकर औचक निरीक्षण करें। साथियों, बैठक में मंत्री एसपी ने कहा कि पिछले 5 साल से लेकर आज तक का रिकॉर्ड निकालो, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने पूरे शिक्षा विभाग को बदनाम किया। हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। सच बता दे, राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन में दिख रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं और दौरे के दौरान जो बयान दे रहे हैं उसे शिक्षकों की हालात खराब कर रहे हैं। साथियों, एक बार फिर से उनके बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 5 सालों में किसी टीचर पर दुराचार या रेप का आरोप हो तो उनकी अवैध संपत्ति जीत कर उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, स्कूल में तंबाकू खाने वाले शिक्षकों को गाँव वाले कूट देंगे, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। स्कूल टाइम में कोई भी टीचर नमाज पढ़ने या मंदिर नहीं जाएगा। मदरसों को तुरंत बंद किया जाएगा। शिक्षा को बेहतर बनाने और स्वच्छता को फर्स्ट प्रायोरिटी रखकर काम करने की बात कही। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नो बैग ड्रेस कोड टीचर स्कूल में पहनकर पहुंचे, इसको लेकर सख्ती करने के निर्देश दिए। किसी प्रकार की कोई शिकायत आने पर फिर बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, आपको बता दे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मदरसों को नियम का पालन करना होगा, यूनिफॉर्म रूल को भी मानना होगा। जो अवैध है उन्हें बंद कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अप डाउन नहीं करेंगे, कार्य स्तर पर रहकर ड्यूटी करें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विभाग एसपी ने निर्देश दिए कि दुराचार करने वाले शिक्षकों की एक लिस्ट बनाई जाए। दुराचारियों को शिक्षा विभाग में किसी भी कीमत पर बर्खास्त नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल समय से मंदिर मस्जिद में जाकर कोई पूजा या नमाज नहीं पढ़ेगा, न ही स्कूल में ऐसा कोई काम करेगा। हम सर्व धर्मों का सम्मान करते स्कूल में बच्चों के पढ़ाने के समय पर भी स्वीकार नहीं करेंगे। जी हाँ साथियों, बता दें, स्कूल समय से पहले बाद में जहाँ जाना आ जाए वहाँ पर जाकर पूजा नमाज पढ़े। टीचर अन्य स्टाफ स्कूलों में गुटखा दर्दा सिगरेट सहित धूम्रपान के सामान लेकर नहीं जाए। शिक्षक अगर इसका सेवन करता तो गांव वाले डंडे से कूट दे। साथियों, आपको बता दे शिक्षा विभाग पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बाड़मेर दौरे के दौरान जिला परिषद सभागार हॉल में शिक्षा विभाग व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक लेकर फीडबैक लिया है। साथियों, बैठक में दोनों ही विभागों के अधिकारी मंत्री के कई सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए, जिस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। पंचायती राज विभाग में विकास कार्यों की गुणवत्ता स्वच्छता भारत मिशन के तहत बने शौचालय का 100% उपयोग करवाने व ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथियों, बता दें कि इस दौरान बैठक में दोनों ही विभागों के अधिकारियों को धरातल पर जाकर विकास कार्यों का